दोस्तों नमस्कार। हमारे YouTube चैनल श्री सिद्धेश्वर अनुरागी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आपने फरीदकोट का नाम सुना होगा। फरीदकोट पंजाब का एक ज़िला है। यह बाबा फरीद के नाम से रखा गया था। एक बात जो समझने वाली है, जिन जिन लोगों ने समाज को एक नज़र से देखा, सबका भला हो ऐसा नारा दिया, समाज ने उनको ही याद किया। उसमें बाबा फरीद भी थे। कहते हैं बाबा फरीद ने काफ़ी भक्ति की। जैसे बड़े बड़े कथाकार कहानी सुनाते हैं, उसी के आधार पर यह वार्ता लिखी गई है। वैसे हमने कई कथाएं सुनी हैं जिसमें लाखों रुपए खर्च होते हैं। एक ही बात को कई नाम से जोड़ दिया जाता है। कहानी वो ही होती है, नायक हीरो का नाम बदल जाता है। मैं बाबा फरीद की बात कर रहा था। फरीद ने काफ़ी ईश्वर की भक्ति की, तो उसमें सोचा अब ईश्वर का ज्ञान संसार के लोगों को दिया जाए, इसलिए वो शहर की ओर चल पड़े। बाबा फरीद ने सोचा देखूं मैं कुछ बना कि नहीं। यही सोचकर कुछ तजुर्बा करने की बात सोची। रास्ते में कुछ चिड़ियाँ दाना चुन रही थीं। बाबा फरीद ने कहा, चिड़ियों मर जाओ। सब चिड़ियाँ मर गईं। थोड़ी देर बाद बाबा फरीद ने कहा, जिंदा हो जाओ, तो सब चिड़ियाँ उड़ गईं। मन में ख्याल आया कि कुछ जरूर मुझ में है। मर जाओ कहने पर मर गईं, जिंदा हो जाओ कहने पर उड़ गईं। बाबा फरीद आगे चल दिए। दिमाग में थोड़ा असर हुआ, थोड़ा घमंड भी हुआ, मैं कुछ हूँ। आगे एक औरत मिली जो पानी को गिरा रही थी। बाबा फरीद को प्यास लगी। बोले, मुझे पानी पिलाओ, मुझे प्यास लगी है। लड़की पानी गिराए जा रही थी। उसका ध्यान फकीर की तरफ नहीं था, मगर वो बाबा फरीद को देख रही थी। बाबा ने जरा कड़क आवाज में कहा कि मुझे प्यास लगी है। वो तो औरत बोली, बाबा जी, यह चिड़िया नहीं है जिसे आप कह दोगे कि तुम मर जाओ। मेरी सहेली के घर को आग लगी है, मैं यहाँ पर पानी दे रही हूँ। मेरा पानी उस घर में जा रहा है जहाँ आग लगी है, इसलिए थोड़ी देर रुको, मैं पानी पिलाती हूँ। बाबा को पानी भूल गया और सोचने लगा, इसे मेरी चिड़ियों वाली बात का कैसे पता चला। बोला, देवी, तूने कैसे चिड़ियों की बात जानी? मुझे कैसे परमात्मा मिला? वो औरत बोली, बाबा जी, जब आपने पानी मांगा तो थोड़ा उसमें घमंड था। मैंने आत्मा के जरिए जान लिया कि बाबा जी को चिड़ियों का घमंड है, इसलिए सच्ची बात मैंने आपको कह दी। बाबा ने फिर पूछा, तुझे ईश्वर कैसे मिला? मैंने तो इतनी भक्ति की, तब जाकर कुछ हासिल हुआ। तेरी उम्र से ज़्यादा तो मेरी तपस्या है। वो बोली, बाबा जी, मैंने भी ईश्वर को पा लिया है। जब से मैंने होश संभाला, मेरी शादी हुई, मेरे मन में कभी भी पाप का लेश मात्र भी नहीं आया, इसलिए मेरे ऊपर परमात्मा खुश है। फरीद आगे चल पड़े। सोच रहे थे, बारे तेरी लीला, तू भी बड़ा अजीब है। मैं समझता था कि एक भक्ति ही मार्ग है, और भी कई सरल मार्ग हैं। चलता चलता फरीद शहर की एक बस्ती में आ गए। अंधेरा था, सर्दी का मौसम था, ठंड बहुत थी। सारा शहर मानो सोया था। एक चौबारे पर बत्ती जल रही थी। फरीद वहाँ से चले गए। बोले, माँ, दरवाज़ा खोलो। अंदर से आवाज़ आई, देखो कौन आया है। जिसने मुझे माँ कहा। एक लड़की ने दरवाज़ा खोला। बोली, महारानी, कोई फ़कीर लगता है। थोड़ी बोली, अंदर ले आओ। बाबा फरीद अंदर गए। कंबल दिया गया, आग जलाई गई। फकीर क्या देखता है कि यह तो वेश्या का घर है। मैं तो ऐसे ही आ गया, मेरा जन्म तो बेकार हो गया। मन में काफ़ी गिलानी हो रही थी। इतने में थोड़ा दिन निकल आया तो आवाज़ आई कि कोई मर गया, उसे शमशान ले जा रहे हैं। अर्थी जा रही थी। वेश्या, जिसकी उम्र लगभग 20-25 साल होगी, अपनी 15 साल की नौकरानी को कहती है कि जाओ पता करो यह नरक को गया या स्वर्ग को। यह सब बात फरीद सुन रहे थे। सुनकर फिर सोच में पड़ गए कि यह भी अजब तरीका है काम वेश्या का और सोच साधु की। इसको कैसे पता चलेगा कि नरक और स्वर्ग में कौन जाता है? यह तो मुझे भी मालूम नहीं है। इतने में नौकरानी आ गई। बोली, महारानी, यह स्वर्ग को गया है। वेश्या बोली, ठीक है। फरीद बड़ा हैरान था कि कोई सवाल जवाब नहीं। नौकरानी को भी पता है कौन आदमी मरकर कहाँ जाता है, इसे भी ईश्वर मिल चुका है। उसने कहा, देवी, मुझे यह बता दें
कि यह तुमने कहाँ से सीखा है। मुझे इतनी तपस्या करने के बाद भी स्वर्ग नरक का पता नहीं चला। तुझे भी पता है, आगे तेरी 15 साल की नौकरानी को भी पता है। बोली, बाबा स्वर्ग नरक का नियम तो ईश्वरी नियम है। जब कोई मरता है तो उसका भय उसके साथ ही चला जाता है। उसके पीछे उसकी सच्चाई बुराई शेष रह जाती है, जो बोलती है। शमशान में जब लोग जाते हैं तो मरने वाले के गुण व अवगुण की चर्चा करते हैं। इस इंसान ने किसी के साथ ठगी ठोरी नहीं की, किसी का पैसा नहीं मारा, दान किया, सबका भला किया, तो उसके लिए स्वर्ग ही होगा। यह तो एक फॉर्मूला है, इसमें कोई खास बात नहीं है। मैं वेश्या का धंधा करती हूँ, वो भी बड़ी ईमानदारी से, इसलिए मुझे अच्छाई बुराई का ज्ञान है। बाबा जी चल पड़े और ईश्वर का धन्यवाद किया कि मुझे आज एक और गुरु मिला। तेरा धन्यवाद है। मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।